नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन से हट गए हैं, तो क्रमश से यूनिट वाइज हम आज क्लासरूम के अंदर या पहले की 2-3 क्लास से होंगी उसके अंदर चर्चा की। तो पहले वाले क्लासों के अंदर हमने 1 से 6 तक यूनिट है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली कि कौन सा टॉपिक हटा है और कौन सा टॉपिक रहा है। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की कि 7वीं यूनिट है उसके अंदर कौन सा टॉपिक है, कौन सा हट गया है। आगे की यूनिट है उनके बारे में इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, इकाई नंबर कौन सी की बात करेंगे हम? इकाई नंबर 7, 7वीं यूनिट जिसका नाम है मानव कार्य की सेकंड, मानव कार्य की सेकंड। ठीक है, ये यूनिट है 7वीं। आगे देखो, 7वीं यूनिट हो गया। इस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं? 26, 27, 28, 29 और 30। मतलब इस यूनिट में पूरे चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर इस यूनिट में। इनमें से 3 चैप्टर है वो कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर चैप्टर किसी यूनिट में से हटे हैं तो वो 7वीं यूनिट में से हटे हैं। तो 7वीं यूनिट में से देखो 26, 27 और 30, 26, 27 और 30 ये तीनों चैप्टर है वो कंप्लीट हट चुके हैं। मतलब सबसे ज्यादा हटने वाली यूनिट यही है, सबसे ज्यादा खत्म होने वाली यूनिट भी यही है, जिसमें 26, 27 और 30 ये तीनों चैप्टर है, ये तीनों हटा दिए गए हैं। अब देखो, केवल और केवल इस यूनिट में कितने चैप्टर बचे हैं? 2। और ये नंबर कितने के हैं? 7 के। छोटे छोटे चैप्टर हैं, रुचिकर चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर नंबर कितने हैं? 7। ये यूनिट अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो हम अब ये यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा रुचिकर यूनिट है ये। कितने नंबर की है ये? 7 नंबर की है। चैप्टर कौन से बचे हैं? 28 और 29वां। बाकी सब चैप्टर है वो हट गए हैं। देखिए, 28वां चैप्टर है अध्याय नंबर 28, जिसका नाम है मानव का जनन तंत्र। मानव का जनन तंत्र। और अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय। देखो, मानव का जनन तंत्र और मानव में रासायनिक समन्वय होंगे, ये 2 चैप्टर बचे हैं। इन दोनों चैप्टरों में से कुछ नहीं हटाया गया है। कंप्लीट सेम चैप्टर है, ये दोनों सेम रखे गए चैप्टर हैं। कुछ भी इसमें से हटाया नहीं गया है। जो पहले थे वही के वही रख दिए। केवल इस यूनिट में से ये 3 चैप्टर है ये हटा दिए। 26, 27 और 30 इसको हटा दिया, और ये 28 और 29 है वो कंप्लीट रखे गए हैं। देखो, टॉपिकों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 28वें में सबसे पहले परिचय, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और मानव में यौनावस्था लक्षण, ये तो है 28वां चैप्टर। और 29वां में परिचय और मानव में अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की संरचना, कार्य, हार्मोन और इससे संबंधित रोग, ये कंप्लीट है। दोनों चैप्टर अपने है। तो इस यूनिट के बारे में ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट जानकारी यही है कि 26, 27 और 30वां चैप्टर है वो हटा दिया गया है। केवल 28 और 29वां चैप्टर है वो बचा है, जिसको हम आगे की क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। आगे की यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मानव भौरणिकी। यूनिट नंबर, इकाई नंबर कौन सी है अपनी? 8वीं इकाई। नाम क्या है? मानव भौरणिकी। मानव भौरणिकी। ठीक है, इसके अंदर कितने चैप्टर हैं इस इकाई में? 4 चैप्टर, 31, 32,
33 और 34, ये 4 चैप्टर है इसके अंदर। मानव भौतिकी है, इसके अंदर कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर हैं, 31, 32, 33 और 34। अब देखो इस यूनिट की खासियत क्या है कि इस यूनिट में से एक भी चैप्टर हटा नहीं है। इससे पहले वाली यूनिट थी उसमें से सबसे ज्यादा चैप्टर हटे थे, और इस यूनिट में से एक भी चैप्टर है वो हटाया नहीं गया है। 8वीं यूनिट में से सबके सब चैप्टर 31, 32, 33 और 34 चारों चैप्टर है वो है। ठीक है, अब इन चारों चैप्टरों में से कोई टॉपिक जो हटा है तो इसमें से आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एकमात्र यूनिट जिसमें से कुछ नहीं हटा है, टॉपिक भी नहीं हटा है, एक सिंगल टॉपिक भी इसमें से नहीं हटा है। 8वीं यूनिट मानव भौतिकी जैसी थी वैसी की वैसी ये 8वीं यूनिट है। और ये यूनिट आपके कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। कितने नंबर की है ये यूनिट? 6 नंबर की ये यूनिट है। इस यूनिट में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, इस यूनिट में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। 4 चैप्टर पहले थे, 31, 32, 33, 34 चारों है, चारों में से एक भी टॉपिक है वो नहीं हटाया गया है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं इकाई नंबर 2। तो इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, 8वीं यूनिट पूरी कंप्लीट है, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं हटाया। इकाई नंबर बात करते हैं 10। एक मिनट, ये कंप्लीट हो गया। आगे इकाई नंबर कौन सा हो गया? 9। 9वीं इकाई है जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं जीनोमिक। आनुवंशिकी एवं जीनोमिक इकाई का नाम क्या है? आनुवंशिकी एवं जीनोमिक। इस इकाई में 35, 36 और 37 ये 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? 35, 36 और 37। इनमें से देखो 9वीं इकाई है, उसमें से चैप्टर नंबर 37 है उसको पूरा हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर कौन सा हटा है? 37 है, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आगे 37 को हटा दिया, अब चैप्टर कितने बचे? 2 बचे, 35 और 36। कितने नंबर के हैं ये? 5 नंबर के दोनों चैप्टर। कितने नंबर के? 5 नंबर के दोनों चैप्टर है, 35वां और 36वां। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से की? अध्याय 35, जिसको मैंने बढ़ा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो है वो देख सकते हो। चैप्टर का नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। चैप्टर का नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं जो रहे हैं, तो मैं बोल के बता देता हूं आप लोगों को, नोट करते रहना। परिचय, मेंडल का जीवन परिचय। पहले चैप्टर का परिचय, उसके बाद मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल के द्वारा अध्ययन हेतु मट्टर का चयन क्यों किया गया, लक्षणों का चयन क्यों किया गया, मेंडल संकरण तकनीक, एकल संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, मेंडल वंशानुगति के नियम, मेंडल के नियमों का महत्व है, मेंडल के सफलता के कारण, प्रतीप संकरण या परीक्षण संकरण, और महत्वपूर्ण उपलब्धियां या शब्दावलियां जो भी है, मानव में गुणसूत्र और लिंग निर्धारण। ये इतने टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर रहे हैं। दोबारा बोल देता हूं एक बार। सबसे पहले चैप्टर का परिचय, उसके बाद में मेंडल का जीवन परिचय, उसके पश्चात मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, लक्षणों का चयन क्यों किया, मेंडल के संकरण तकनीक, एकल संकर संकरण का प्रयोग, द्विसंकर संकरण का प्रयोग, मेंडल के वंशानुगति के नियम और नियमों का महत्व, मेंडल की सफलता के कारण, प्रतीप संकरण, परीक्षण संकरण और महत्वपूर्ण शब्दावलियां और गुणसूत्र और मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो ये टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर रहे हैं। 35वां चैप्टर। इसमें से देखो क्या हटाया गया है? 35वें चैप्टर में से केवल एक टॉपिक हटाया गया है। वो कौन सा है? मेंडल के नियमों से विचलन।
ये टॉपिक हट गया इसमें से, मेंडल के नियमों से विचलन, और बाकी कुछ भी इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटाए, बाकी चैप्टर वैसे का वैसे है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 36। चैप्टर है वो अध्याय अपने कौन सा आएगा 36, जिसका नाम है मानव में गुणसूत्रीय, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। देखो इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटा है, कंप्लीट चैप्टर सेम है, जैसा का था वैसे का वैसा ये चैप्टर है। इसमें 37वां चैप्टर हटा है इस यूनिट में से, बाकी देखो 35वें में से केवल एक टॉपिक हटा है, और 36वां चैप्टर बिल्कुल सेम है, जैसा था वैसा का वैसा ये चैप्टर है। अब हम बात करेंगे लास्ट यूनिट 10वीं यूनिट, उसके बारे में। अपनी बुक है उसकी सबसे अंतिम यूनिट है 10वीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 10, इकाई नंबर कौन सी है अपने 10वीं, जिसका नाम है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य, मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य इस इकाई में चैप्टर कितने 38 से 42, 38, 39, 40, 41 और 42, पूरे चैप्टर कितने 5 चैप्टर है। ठीक है, इन 5 चैप्टरों में से देखो 38वां चैप्टर पूरा हट गया है, 41वां चैप्टर पूरा हट गया है, और 42वां चैप्टर है वो भी पूरा हट गया है। मतलब ये 3 चैप्टर हट गए हैं इसके अंदर से। इस यूनिट में से कितने चैप्टर हट गए 3 चैप्टर हट गए। अब ये यूनिट कितने नंबर की है 4 नंबर की, 2 चैप्टर हैं 39 और 40, 2-2 नंबर के हैं। पूरी यूनिट कितने नंबर की रही है 4 नंबर की रही है। 39वां चैप्टर है अध्याय 39वां, जिसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, और अध्याय है 40वां, जिसका नाम है मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग। ये 2 चैप्टर हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों में अपने कुछ भी नहीं हटा है, जैसा था वैसा का वैसा है दोनों चैप्टर में। 39वां और 40वां इकाई नंबर 10वीं है, लास्ट इकाई है, जिसका नाम है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। इसके अंदर पहले कितने चैप्टर थे 5 चैप्टर थे, पहले 5 चैप्टर थे 38, 39, 40, 41, 42। इसमें से 38वां, 41वां और 42वां ये 3 चैप्टर कंप्लीट हट गए हैं। अब चैप्टर बचे 2, 39वां और 40वां। 39वां जिसका नाम है प्रतिरक्षा तंत्र, और 40वां जिसका नाम है मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग। ये दोनों चैप्टर कितने नंबर के हैं 4 नंबर के। ये दोनों चैप्टर आप कितने नंबर के हैं 4 नंबर के हैं। इन चैप्टरों में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, बिल्कुल सेम चैप्टर है वो रखा गया है। तो अपने सभी चैप्टर मतलब पहले जो 42 चैप्टर थे उनमें से 14 चैप्टर कंप्लीट हट गए। उसके पश्चात कुछ चैप्टर है उनमें से कुछ टॉपिकों को हटाया गया। इनके बारे में कंप्लीट मैंने बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए। अब अपने कौन कौन से टॉपिक हैं, तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोगों ने पीछे की जो भी 3-4 क्लासें थी उसके अंदर कंप्लीट समझ लिया है। कौन सी इकाई कितने नंबर की है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट समझ ली। तो आप लोगों के बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी किसी भी प्रकार की आप लोगों के शंका है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हो कि कौन सा चैप्टर या कौन सी इकाई है वो कितने नंबर की है, तो उस प्रकार से भी आप पूछ सकते हो, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना जो नया सिलेबस आया है, सिलेबस के बारे में कंप्लीट हमने चर्चा कर ली। कंप्लीट चर्चा जिस सिलेबस के जितने भी वीडियो हैं आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर में अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें केवल सिलेबस के वीडियो होंगे। तो सिलेबस के जितने भी 5-6 वीडियो हैं आप लोग उनको देखना। उन वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं उनके साथ में शेयर करना, जिससे उनको भी इस बारे में पता लग जाए, या अपने स्कूल में बता देना कि ये टॉपिक अपने बचे हैं। चैनल के बारे में भी बताना, जिनसे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा
बेनिफिट है वो चैनल से मिल सके। अब हम अपना जो नया सिलेबस आया है उसी को आधार मानकर अध्ययन करेंगे, उसी के हिसाब से अध्ययन करेंगे और आप लोगों को इस चैनल के द्वारा कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। अगर मान लो स्कूल जैसे 1 से खुल जाते हैं या बाद में खुलते हैं, जब भी खुलेंगे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस है वो इस चैनल से करवाया जाएगा। धन्यवाद।